Hello friends, this is Tushar. Welcome to Creative Educational Ideas. Today my topic is continuous and compressive evolution. बहुत important topic. प्रथमे यार आम बेस क्लियर हवा एवं बेसिक कॉन्सेप्ट विषय जाना एवं यह डेली टू डेली लाइफ रे साधारणतः आम स्कूल सिस्टम उपरे यह आधारित अटे जोटा कि आम स्कूल केमिति मैनेजमेंट एवं स्कूल किभଳି भाବରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन बा विभिन्न प्रकार एसेसमेंट किभଳି भाବରେ होता है केमिति इवाल्युएशन होता है आम डिटेल्स आम आथरा पढ़ा। जानिबा सीसी कौन सीसी रो फुल फॉर्म कौन आम प्रथम जानिबा सीसी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवाल्युएशन। मैक्सिमम टाइम रो मध्ये क्वेश्चन आसे सीसी रो फुल फॉर्म कौन ना सीसी रो फुल फॉर्म होची कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवाल्युएशन जोटा कि आम देखा कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवाल्युएशन सीसी रेफर्स टू ए सिस्टम of school based evaluation student that cover all aspect to students development जोटा कि कहला सीसी एक एमिति गोटे सिस्टम जहाँ पिलार स्कूल बेस्ड रू ही इवाल्युएशन करा जाए जो पिलार समस्त आस्पेक्ट को कवर करा जाए एवं यह केवल स्कूल ही इम्प्लीमेंट होता है। तब कहला कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवाल्युएशन इज एन एजुकेशन सिस्टम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई जोटा कि कहला सीसी गोटे सिस्टम जोटा कि सीबीएसई द्वारा ही यह लॉन्च बा इंट्रोड्यूस कराई एवं ए सीबीएसई रो फुल फॉर्म होची जोटा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। तब जदि मु कहबी ए जो हमर सीसीई क्यों पॉलिसी द्वारा रेकमेंड करा जायतिला एवं एटा होची हमर नॉर्मली एनपीई जोटा कि 1886 रो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन द्वारा ही यह इंट्रोड्यूस कराइथिला एवं स्कूल रे सीसी को आनिबार मेन कॉज बा मेन कारण कौन थिला ना यार मेन कारण यह थिला कि ना हमर स्कूल रो जो एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल करवा एवं बॉर्डरलेस करवा पिलांक भितर जो अधिक प्रेशराइज बा बॉर्डरलेस करवा एवं लर्निंग को कौन करवा ना होलिस्टिक करवा जोटा कि ऑलराउंड डेवलपमेंट बा लर्निंग को होलिस्टिक करवा बा एग्जामिनेशन रो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट आनिबारे स्कूल ने प्रथमे यह एनपी द्वारा इम्प्लीमेंट करा जायतिला। आम तो बर्तमान सीसी विषय सामयिक भाव जानिले एबे डिटेल्स आम पढ़ा जोटा कि सीसी को मुझे 3टा कैटेगरी डिवाइड करी जोटा फर्स्ट हूँ टर्म हूँ गोटे हूँ कंटिन्यूअस एंड सेकेंड टर्म हूँ जोटा कि कंप्रेसिव एंड थर्ड टर्म हूँ इवाल्युएशन। आम इवाल्युएशन विषय आम पूर्वर पढ़ीचे किंतु एबे एई लेसन आम पढ़ा कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव। प्रथमे आम जानिबा कंटिन्यूअस कौन कंटिन्यूअस कहला कौन कहला डिवोट्स रेगुलर एंड कंटिन्यू एक्टिविटी कंडक्ट थ्रू द ईयर ऑफ अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट जोटा कि कहला कंटिन्यूअस टर्म जोटा कि होल ईयर टाकू ना पिला मध्य कौन ना कंटिन्यूली चेक करिया जमीती मु कहबी आमे गोटे टॉपिक जेतेबेले आमे गोटे पढ़े सरचे पढ़े सारा परे आमे ताको कौन करबा जेते वीकली टेस्ट करबा बा ओरल टेस्ट करबा बा सरप्राइज टेस्ट करबा बा विभिन्न प्रकार आमे असाइनमेंट मध्ये दे परिबा बा विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट थ्रू रे आमे नॉलेज को चेक करि परिबा एवं यार मेन कंटिन्यूअस मेन अर्थ कौन ना पूरा वर्ष पिला को आम जज करवा बाय थ्रू एक्टिविटी और एनी टाइप्स ऑफ टेस्ट थ्रू माने विभिन्न प्रकार एक्टिविटी हो बा विभिन्न प्रकार टेस्ट माध्यम आम पिला को होल ईयर को आम चेक करवा। आम तो तापर आम देखा कम्प्रेहेंसिव मीनिंग कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कम्प्रेहेंसिव मीनिंग होची जोटा कि सजेस्ट मेंटल और इमोशनल और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इट्स कवर बोथ स्कोलास्टिक एंड को कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेरी इंपोर्टेंट टर्म गोटे हूँ कोलास्टिक और गोटे को कोलास्टिक जोटा कि कहला पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट करवा जोटा कि पिलार माने मूल्यांकन करने कहले साधारणतः बा आम कंप्रेहेंसिव कथा कहले केवल आम एजुकेशन बा केवल आम कंटेंट नॉलेज उपर फोकस दबा नहीं ना पिलार
ऑलराउंड डेवलपमेंट माने ऑलराउंड डेवलपमेंट माने कौन तार कोलास्टिक एरिया और को कोलास्टिक एरिया बोथ एरिया उपरे आमे इंपोर्टेंस दबा उचित। कोलास्टिक एरिया माने जदि कोई भी कोलास्टिक्स मीन्स जोटी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया माने गोटे स्पेसिफिक सब्जेक्ट बा टॉपिक मैथमेटिक्स साइंस बा एकेडमिक क्षेत्र रे जति कि टॉपिक गुडी को सेटा को हमें स्कॉलास्टिक कहबा। को कोलास्टिक कौन कहला जोटा कि लाइफ स्किल बा को करिकुलर एक्टिविटीज खेल कूद विभिन्न प्रकार एक्टिविटी लाइफ स्किल जोटा को विभिन्न प्रकार कम्युनिकेशन स्किल सिम्फांती स्किल विभिन्न प्रकार स्किल से आसी से जो कहला माने गोटे पिलार साधारणतः ऑलराउंड डेवलपमेंट मध्य हेबा उचित बुझेला। तापरे कम्प्रेहेंसिव को दुईटा कैटेगरी गोटे हूँ स्कॉलास्टिक गोटे हूँ को स्कॉलास्टिक। स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट गुड़िक जोटा कि एकेडमिकल एक्सपेक्ट को कोलास्टिक एक्सपेक्ट जो गुड़िक नॉन एकेडमिकल एक्सपेक्ट जोटा कि को करिकुलर एक्टिविटी कहबार मेन उद्देश्य होची कि आम कहीं सी इम्प्लीमेंट होती ना गोटे पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा माने पाठ पढ़ा सहित पिलार एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट होगा नितांत आवश्यक। सेटा कहला कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। आ इवैल्यूएशन कौन कहला जोटा कि गोटे टेक्निक आमे कौन करवा ना पिलार प्रोग्रेस बा आमे पिलार प्रोग्रेस टाको आमे जजमेंट करबा को आमे इवैल्यूएशन कहथौ। बर्तमान आमे जानिले सीसी कौन एवं सीसी रो कौन कौन एक्सपेक्ट रही ता तीनटा एक्सपेक्ट या को कंडक्ट करछि सीबीएसई एवं यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा ही यह इंट्रोड्यूस होती एवं या तीनटा पार्ट्स में डिवाइड कली गोटे हूँ कंटिन्यूअस गोटे हूँ कम्प्रेहेंसिव गोटे हूँ इवैल्यूएशन तीनटा विषय आम बर्तमान जानिले। नेक्स्ट जीवा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बा एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव एम कौन रही सीसी रो मेन उद्देश्य बा एम कौन रही कहीं एटा को स्कूल सिस्टम रे आमे इम्प्लीमेंट करा जाइछि मेन उद्देश्य कौन आमे से विषय प्रथमे जानिबा। से कहला टू डेवलप कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल। एटी कौन कहला ना डेवलप पिला मानक मध्य रे मानसिकता बा मेंटल स्किल को इम्प्रूवमेंट करिया पई बा अफेक्टिव बा फीलिंग्स बा पिला मानक भितरे जो विभिन्न प्रकार एक्सपेक्ट रही बा साइकोमोटर माने फिजिकल स्किल जो जो फिजिकल एक्टिविटी द्वारा हो बा मेंटल एक्टिविटी द्वारा हो बा फीलिंग्स बा इमोशन सब ऑलवेज डेवलप बा थिंकिंग माने गोटे पर्टिकुलर कंटेंट उपरे थिंकिंग बढ़ेबा से मेन ऑब्जेक्टिव रही बा क्रेमिंग को फुली एवॉइड कराई जोटा कि पिला कौन सी जिनस को घोषी पारे ना गोटे पर्टिकुलर कंटेंट उपरे चिंतन शक्ति बढ़ेबे ये सब एक्सपेक्ट गुड़िक रही। प्रकार टू ले एम्फासिस ऑन थ्रो प्रोसेस टू एम्फासिस द मेमोराइजेशन कौन कहला ना टू ले एम्फासिस ऑन थ्रो प्रोसेस एंड डी एम्फासाइज द मेमोराइजेशन कहला डी एम्फासिस कराई आमर मेमोराइजेशन बा रट्टा मारिबा जोटा कि मुझे कहली जोटा कि आम घोषिबा पिला को से पूरा अवॉइड कराई एवं पिला को एक्टिव कंस्ट्रक्ट कराई जोटा कि पिला निजे ही गोटे स्पेसिफिक कंटेंट उपरे निजे किसी कॉन्सेप्ट को निज माइंड भितर रियलाइज करबा बा निजे फाइंड आउट करबा। तापरे नेक्स्ट कौच टू मेक इवैल्यूएशन टू इंटीग्रेट पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आपको कौन कही पिला मध्य कौन करुँची ना इवैल्यूएट करुँची ना कौन कर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को गोटे इंटीग्रल पार्ट ऊपर रखी कौन करुँची ना जज करुँची। नेक्स्ट कौन कौच टू यूज द इवैल्यूएशन टू इम्प्रूवमेंट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट कौन कौच टू यूज इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट टू स्टूडेंट मानक मध्य क्यों क्यों एक्सपेक्ट अचीवमेंट होची रेकर्ड मेंटेनेंस करा फॉर द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी इन द बेसिक ऑफ रेगुलर और डायग्नोस्टिक फॉलोड बाय द रेमेडियल इंस्ट्रक्शन एवं कौन करा गोटे पिला बा कोनोसी एकेडमिक क्षेत्र रे हो बा कोनोसी नॉन एकेडमिक क्षेत्र रे हो क्यों क्षेत्र रे गुड बा को क्षेत्र रे इंटरेस्ट होची ताकू मध्ये रेकॉर्ड मेंटेनेंस करबा मध्ये उचित एवं बा रेगुलर ताकू कौन करबा ना डायग्नोस करबा बा टेस्टिंग करबा उचित जे एवं को क्षेत्र रे पिलार अभाव रही जोटी अभाव रोची ताकू आमे डायग्नोस करी ताकू रेमेडियल टीचिंग माध्यम रे ताकू मध्ये सॉल्व करा जाउची। तापर कहला टू मेक द प्रोसेस टीचिंग एंड लर्निंग टू लर्नर सेंटर एक्टिविटी एटी कौन कहला ना पिलांक मध्य रे साधारण भाव में कौन होची ना लर्नर सेंटर हवा दरकार जोटा कि एथिरे हमर स्टूडेंट माने कौन होची ना फुल्ली कौन रोचंती लर्नर सेंटर हिसाब रोचंती माने स्टूडेंट एथिरे एक्टिव प्रोसेस हिसाब से रोचंती बट इन दिस केस टीचर से कौन रहा उचित ना पेसिव रहा दरकार एठी
फुल्ली डिपेंड करछि स्टूडेंट ही एक्टिव कंस्ट्रक्ट हिसाब से कौन स्पेसिफिक कंटेंट उपरे निजर ज्ञान एवं कौशल बढ़ाइबा उचित। वर्तमान आम देखा सीसी को आम गोटे फ्लो चार्ट मध्यम डिवाइड करछि एवं से फ्लो चार्ट को बर्तमान आम देखा केउटा को केतेटा कैटेगरी आम डिवाइड करछु। कहले व्हाट इज द कंप्रेसिव सीसी टा कौन जोड़ा कि आम कहीपर सीसीई मुझे सीसी को आम तीन टर्म्स डिवाइड करछि गोटे हूँ कंटिन्यूअस गोटे हूँ कंप्रेसिव गोटे हूँ इवैल्यूएशन किंतु ये दुईटा को असाइन करछि किंतु फर्स्ट टर्म हूँ कंटिन्यूअस सेकेंड टर्म जोटा हूँ कंप्रेसिव जोटा आम पढ़ी आइले। कंटिन्यूअस मीन्स कौन कौन जोटा कि कंटिन्यूअल एक्सपेक्ट एवं एटा हूँ पीरियडिकल एक्सपेक्ट जोटा कि आम कहीपर कंटिन्यूअल एक्सपेक्ट जोटा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कहीपर एटा को समेटिव असेसमेंट बोली कहीपर ना कंटिन्यू एक्सपेक्ट जोटा आम पढ़ा फॉर्मेटिव कौन समेटिव ब्रीफली पढ़ा। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन कौन ना ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस बा कौन गोटे टॉपिक पढ़ाई सारा ताको पिलांको मध्यरे कौन करवा ना एग्जाम कराइबा उचित पीरियडिकली टेस्ट कराइबा उचित वीकली टेस्ट कराइबा उचित एवं पिला केते परिमाण रे प्रोग्रेस करछि से जो असेसमेंट करवा सेटा होछि हमर कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट बा कंटिन्यूअल एक्सपेक्ट बोली हम ताकू कहि परिबा। तापर कुछ पीरियडिकल एक्सपेक्ट जोटा कहवा सेटा होछि समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट मीनिंग्स कहला जोटा कि एंड ऑफ द कोर्स जोटा कि हम एनुअल एग्जाम कहि परिबा हाफ ईयरली एग्जाम कहि परिबा ए जो पर्टिकुलर कंटेंट ऊपर एतिक सिलेबस कवर हो साला पर जो टेस्टा निया होछि सेटा हमें पीरियडिकल एक्सपेक्ट बा समेटिव असेसमेंट बोली हमें कहि परिबा। तापर कहले कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। कंप्रेसिव इवैल्यूएशन कौन ना कंप्रेसिव इवैल्यूएशन होछि जोटा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट माने गोटे पिलार फिजिकल स्किल ठार आरंभ करी मेंटल स्किल ठार आरंभ करी एवं इमोशनल स्किल सब प्रकार स्किल मध्य पिलांको मध्य डेवलप होगा उचित। एई जो स्किल होछि से स्किल भितर दुईटा एक्सपेक्ट आछे गोटे होछि स्कॉलास्टिक गोटे होछि को स्कॉलास्टिक। स्कॉलास्टिक मीन्स जोटा कि एकेडमिकल पर्पज एवं को स्कॉलास्टिक जोटा कि नॉन एकेडमिकल पर्पज। स्कॉलास्टिक भितर जेतिक सब्जेक्ट कंसर्न एरिया गुडी आछी एटा कोन होछि को करिकुलर एक्टिविटी गुडी को स्कॉलास्टिक मध्य इन्वॉल्वमेंट भी अछि। से एई कथा कहला सीसी रो मेन मोटो होछि गोटे पिलार कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन होतबा दरकार एवं पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पारथबा दरकार जोटा कि पाठ पढ़ा सहित एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी मध्य इन्वॉल्वमेंट रही पारथबा दरकार। तापरे एडी आउ थे आम बुझी ना कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कौन। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कौन कहला इन द स्कीम ऑफ द टर्म ऑफ कंटिन्यूअस मीन्स द एम्फासिस द इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स जोटा कि कहला स्टूडेंट्स मानक मध्य जजमेंट जोटा करवा पिलाटी केउ ग्राउंड रो केते परिमाण रे इंप्रूवमेंट करिछि एवं एटा साधारणतः कहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली प्रोसेस रेदर दैन जस्ट बेस्ड ऑन द 1 or 2 exam in a year the academic would be through the academic section like the assessment would the continuous that is हुए तो मे बी इट इज फॉर्मेटिव भी पारे कि समेटिव भी पारे मोस्टली रोचे जे गोटे कंप्लीट गोटे सिलेबस कंप्लीट हो सारा गोटे से स्पेसिफिक कंटेंट उपरे मे बी 1 or 2 मैक्सिमम अमाउंट समेटिव इवैल्यूएशन होगा उचित जोटा कि एकेडमिक चलुवा समय कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप पिलांको मध्य एग्जाम कराइबा उचित। तापर कहला फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन कहला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन you will be comprised the evaluation student work at class and home the students performance the oral test or quiz and quality of the project or assigned to submit to the child। बर्तमान आम डिटेल्स आम जानिबा ए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन बा आम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन आम से विषय में बर्तमान डिटेल्स आम पढ़ा। से कहला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन विल कंप्राइज द इवैल्यूएशन स्टूडेंट वर्क्स क्लास एंड होम माने गोटे पिलार जो भी कार्य करुच्ची मे बी एटा स्कूल हो किंबा निज पर्सनल रूम बा हो बा घरे किभली भाव में को ग्राउंड रो को हिसाब से किभली भाव में कार्य करुच्ची एवं स्टूडेंट परफॉर्मेंस तार किपरि अछि एवं इन द ओरल टेस्ट और क्विज एवं क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट असाइनमेंट सबमिटेड टू द चाइल्ड। तापर कहला दिस इज डन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द चैप्टर इज बीइंग taught in the class sometimes before the starting chapter teacher also placement evaluation so the test is knowledge of the previous knowledge to the child this cyclic process where children through the evaluate the feedback to the follow the remedial teaching। से कहला जोटा कि आमर एटा गोटे कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है साधारणतः गोटे एजुकेशन सिस्टम गोटे जितेबाला आम कहीपर गोटे टॉपिक स्पेसिफिक सब्जेक्ट उपरे टीचर जितेबाला पढ़ाऊँगी एवं से स्पेसिफिक सब्जेक्ट उपरे तापर से
डायग्नोस कर से एग्जाम करोचे एवं एग्जाम कराइबा परे से समय देखुचे जे पिलार केते टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा केते परिमाण रे इफेक्टिव होइछि जदि टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा जतबले इफेक्टिव होछि सेतबले आमे बाय थ्रो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जोटा कि आमे एग्जाम करके आमे ही जानूछु एवं से जो एग्जाम जो कराउछु जदि पिलाटी एटी गुड मार्क रखुछि ताले सेठी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टी इफेक्टिव होछि जदि पिलाटीर जोटी भी एज ए टीचर हिसाब रे डायग्नोस कर साला पर बा टेस्टिंग कर साला पर जोटी लैक रही होछि जो कंटेंट बा को स्पेसिफिक एरिया रे जदि अभाव रही होछि पुणी टीचर डायग्नोस करी ताको कोन करछि ना रेमेडियल टीचिंग दोछि ए जो रेमेडियल टीचिंग या गोटे प्रोसेस रे या कोन होछि ना इंप्लीमेंट होछि एवं से फॉर्मेटिव असेसमेंट रो साइकिल टी हम वर्तमान देखिबा से फर्स्ट हम कहछि जोटे कि गोल गोटे टीचर्स रो गोटे स्पेसिफिक गोटे गोल थाए जोटा कि सही गोल माध्यम से असेसमेंट करें स्टूडेंट्स मान क्षेत्र में बा टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा केते परिमाण में अफेक्टिव होता है से निजे देखी था तार स्पेसिफिक गोटे गोल ही थाए एवं से गोल पर किसी इंस्ट्रक्शन थाए जमी एग्जाम कला बेले किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थाए एवं से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन द्वारा ही से एग्जाम ही करे थाए एवं एग्जाम पर तापर कौन करे ना मेजर करे जोटा कि इवालुएसन करे इवालुएसन करे जे हाँ पिला मोर केते एई कंटेंट पढ़े सारा पर पिला केते परिमाण अंडरस्टैंडिंग लेवल तांकर डेवलप होइछि से जो स्पेसिफिक रोचे से एज ए टीचर ताको कौन करे ताको मेजरमेंट करे एवं मेजरमेंट कर सारा पर तापर पिला माने कौन कर तापर फीडबैक मध्य आसी थाए से फीडबैक कौन आसी थाए ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा केते परिमाण रे क्वालिटी हिची बा ए जो फीडबैकटा टोटली फुल्ली कहा पर डिपेंड करता है ना मेजरमेंट करता है को मेजरमेंट करता है ना पिलार परफॉर्मेंस ऊपर फुल्ली डिपेंड करता है जदि पिलार परफॉर्मेंस एटी जदि गुड रोची ताले एटी फीडबैक आल्सो गुड हम जदि पिलार परफॉर्मेंस जदि एटी लैक बा अभाव रही होची ताले प्रोसेसटा पुणी कंटिन्यूअसली चलिबो के पर्यंत को पर्यंत चलिबो जे पर्यंत एठी हमर गोल जे पर्यंत कोनोसी हमर टार्गेट रो जे पर्यंत हमर न पहुंची एवं पिलार रिजल्ट जे पर्यंत बा सैटिस्फाइड है नै एवं से पर्यंत एज ए टीचर हिसाब रे कोन करिवो से पर्यंत टीचर ताको कोन करिवो ना एक साइक्लिक प्रोसेस रो या कंटिन्यू करिवो प्रथम डायग्नोस करिवो पिलार को पार्ट टा रे ही अभाव रही गला एवं सेही पार्ट टा को डायग्नोस कर साला परे पुणी ताको रेमेडियल टीचिंग करिकि तार से कंटेंट टा को क्लियर करिवो नेक्स्ट देखिबा सम्मेटिव असेसमेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सम्मेटिव असेसमेंट सम्मेटिव असेसमेंट को हमें कोई परिबा जोटा कि एंड ऑफ द कोर्स बोले हमें कोई परिबा एंड ऑफ द कोर्स बोले हमें कोई पारे एंड ऑफ द कोर्स मीनिंग कौन जोटा कि हमें कोई परिबा जोटा कि टर्म एंड रो जो एग्जाम टा होता है बा टर्म एंड जो इवाल्युएशन टा होता है सेटा को हमें सम्मेटिव असेसमेंट कोई परिबा जोटा कि फॉर एग्जांपल हमें हाफ ईयरली एग्जाम को कोई परिबा बा एनुअली एग्जाम को कोई परिबा ये जो एग्जाम को जो असेसमेंट करा जाए से असेसमेंट को हमें सम्मेटिव असेसमेंट बोली कहते एवं यही असेसमेंट रे मिनिमम हमर 2 to 3 आवर्स जोटा कि टाइम रही है एग्जाम पे टेल टाइम रही है एवं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आसी था कौन कौन क्वेश्चन आसता है जमी एमसीक्यू आसी था एवं शॉर्ट आंसर टाइप आसता है लॉन्ग आंसर टाइप आसता है एवं यही सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आसी था से टाइप रे आम फ्लो चार्ट देखा जोटा कि सम्मेटिव असेसमेंट 3टा पैटर्न क्वेश्चन ही आसता है जोटा कि एमसीक्यू गोटे होचे शॉर्ट आंसर टाइप गोटे होचे लॉन्ग आंसर टाइप एवं रिटिन द एंड ऑफ द टर्म एवं तापरे एग्जाम टा कौन ना फ्लेक्सिबल होता है एवं पर्टिकुलर टाइम टेबुल एतिकी टाइम टेबुल पीरियड रे ही कंप्लीट करने पड़े से हिसाब से कहला इट मेजर और सम ऑफ द हाउ मच स्टूडेंट्स हैज लर्न द कोर्स या कौन करिथाए ना मेजर करिथाए कौन मेजर करथाए ना गोटे पर्टिकुलर कंटेंट जेतेबेले टीचर डिलीवरी कर सारथाए बा जेतेबेले गोटे पर्टिकुलर कोर्स जेतेबेले कंप्लीट कर सारथाए एवं गोटे तार टीचर्स रो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा केते परिमाण रे इफेक्टिव होइछि सेटा को से कौन करथाए ना मेजर करिथाए नेक्स्ट जोटा कहला टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू लर्न द रिसेंट और फास्ट ये एग्जाम हुआ फल स्टूडेंट किसी कौन करता है ना जिते पास्ट जी पूर्वर पढ़ी करेन्ट नॉलेज और पूर्व नॉलेज आधार उपरे क्वेश्चन रही है से किसी ज्ञान आहरण करता है जोटा कि शिखी है तापर कहला इट यूजुअली ग्रेड टेस्ट एवं माने ग्रेड टेस्ट कहला कि जोटा कि आम मार्क दे परिबा बा ग्रेडेशन दे परिबा जोटा कि ओ ग्रेड बा ई ग्रेड बा ए बी सी ये गोटे पर्टिकुलर एंड ऑफ द एग्जाम पर गोटे ग्रेडेशन सिस्टम रही है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है तब ये कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू एवं यह शॉर्ट क्वेश्चन एवं लॉन्ग क्वेश्चन एवं एमसीक्यू पैटर्न को ही फॉलो करता है किंतु टर्म द एंड ऑफ द कोर्स
जोटा कि कोर्स शेष ही गोटे पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर सारा 3 मंथ्स कि 6 मंथ कि 1 ईयर ड्यूरेशन ये जो एग्जाम टी होता है एग्जाम टी को आम समेटिव असेसमेंट बोली कही पिलार समेटिव आम एसेस टोटाल एसेस करें हाउ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इफेक्टिव और नॉट केते परिमाण में किपर टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा इफेक्टिव होइछि किंबा टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा इफेक्टिव होई नहीं आम साधारणतः एसेसमेंट कर पार कहार ना स्टूडेंट नेक्स्ट कहला जोटा कि तापरे पॉइंट कहला व्हाट इज कंप्रेसिव इवैल्यूएशन आम फर्स्ट देखिले कंटिन्यूअस दुईटा पार्ट आम देखिलु गोटे फॉर्मेटिव गोटे समेटिव एबे आम देखिया कंप्रेसिव इवैल्यूएशन कौन ना कंप्रेसिव इवैल्यूएशन मीन्स दैट असेसमेंट वुड नॉट ओनली बेस्ड ऑन द स्कॉलास्टिक एरिया बट आल्सो स्कॉलास्टिक एरिया जोटा कि आम कहीपर जो कंप्रेसिव इवैल्यूएशन को आम दुईटी पार्ट रे डिवाइड कर परिबा गोटे हूँ स्कॉलास्टिक ऑल एक्सपेक्ट आउ गोटे को स्कॉलास्टिक ऑल एक्सपेक्ट मुझे पूर्वर तुमको कही स्कॉलास्टिक एरिया मीन्स जोटा कि आम एकाडेमिकल पर्पज को स्कॉलास्टिक एरिया मीन्स नॉन एकाडेमिकल पर्पज बर्तमान आम डिटेल्स आम जाना ना कहला स्कॉलास्टिक इवैल्यूएशन जोटा कि स्कॉलास्टिक एक्सपेक्ट इनक्लूड सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया जेतिकी परिमाण में स्कूलिंग सब्जेक्ट गुड़िक रही है पर्टिकुलर कंटेंट एजुकेशनल सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट गुड़िक रही से गुड़िक आम स्कॉलास्टिक एरिया बोली कही एवं को स्कॉलास्टिक एरिया रे कौन कहूँ जोटा कि को करिकुलर एक्सपेक्ट इनक्लूड्स लाइफ स्किल को करिकुलर एक्टिविटी एटीट्यूड एंड वैल्यू कहला देयर इज नीड बैलेंस बिटवीन बोथ एरियाज स्कॉलास्टिक मीन्स एक्चुअल सब्जेक्ट लाइक साइंस हिंदी वेयरएज मैथमेटिक्स एटसेट्रा जोटा कि एकेडमिकल सब्जेक्ट এবং co-scholastic areas is related to co-curricular activity like games, music and art and craft etc. नेक्स्ट कहला जोटा कि आउट आम देखी ना ये जो स्कॉलास्टिक एरिया रे कौन कौन रोची ना स्कॉलास्टिक एरिया सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया जोटा कि आम स्कूलिंग सब्जेक्ट रोची इवैल्यूएशन स्कॉलास्टिक एरिया मेजर्स टू हाउ टू चिल्ड्रेन कैन थिंक इवैल्यूएट द एनालिसिस प्रॉब्लम find out the solution and evaluation the area would check the knowledge of the student the subject ये कौन करछि ना ये जो इवैल्यूएशन जो जजमेंट करछि केवल ही हमर स्कूलिंग सब्जेक्ट बा एकेडमिकल सब्जेक्ट ऊपर ही रेकॉर्ड मेंटेनेंस होछि बा एकेडमिकल पर्पस रो हमर साधारणतः एक स्कॉलास्टिक एरिया गुडी को रोछि को स्कॉलास्टिक एरिया रे कौन रोछि ना कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ डिस्कस जोटा कि को स्कॉलास्टिक एरिया भितर थिंकिंग स्किल को देखाउछि लाइफ स्किल देखाउछि सोशल स्किल देखाउछि इमोशनल स्किल देखाउछि वैल्यू एटीट्यूड नॉर्म्स एवं विभिन्न प्रकार माने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी गुड़िक को स्कॉलास्टिक एरिया भितर इन्वॉल्वमेंट रोची नेक्स्ट कहला जो सीसी भितर आम जो सीसी कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन बर्तमान देखिले से एज ए टीचर गोटे टीचर रूल कौन रहा दरकार रूल कौन कौन रहा दरकार से विषय में बर्तमान देखा कहला रूल ऑफ टीचर इन इम्प्लीमेंटिंग सीसीई कौन कौन रूल रहा दरकार बर्तमान में देखा कहला दे शुड असेस द लर्नर बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक टू दे नो द करेंट नॉलेज लेवल ऑफ द चिल्ड्रेन जोटा कि कहला जितेबाला गोटे टीचर जितेबाला गोटे स्पेसिफिक कंटेंट जितेबाला डेलीवर करने पूर्वर प्रथमे स्टूडेंटर प्रीवियस नॉलेज को चेक करवा आवश्यक जोटा कि आम कही था पीके टेस्टिंग पूर्वर केते परिमाण रे नॉलेज अच्छी से रिलेटेड रे नेक्स्ट लेसन को प्रिपेयर करवा उचित बा से नॉलेज वाइज रे लेक्चर डेलीवरी करवा उचित नेक्स्ट कहला जोटा कि दे आल्सो नीड टू डिटरमाइन what their expectation or from the learners at the end of each stage जोटा कि कहला गोटे एज ए टीचर हिसाब रे गोटे स्टूडेंट्स डिटरमाइन करवा उचित लर्नर्स एवरी स्टेज वाइज कौन कौन को लर्निंग एरिया रे केते परिमाण रे इम्प्रूवमेंट अच्छी केते परिमाण रे इम्प्रूवमेंट नहीं से गोटे एज ए टीचर डिटरमाइन करवा उचित तापर कहला यूज ऑफ वेराइटी ऑफ वेज ऑफ कलेक्शन ऑफ इनफॉरमेशन ना एज ए टीचर ये कौन करवा आवश्यक ना लर्नर्स को परिमाण रे को क्षेत्र में पॉजिटिवनेस अच्छी बा अधिक आग्रह अच्छी से एज ए टीचर ध्यान देवा उचित गोटे स्टूडेंट को फैक्टर्स इंटरेस्टेड अच्छी जोटा कि क्विज रे बा कौन टेस्ट बा असाइनमेंट बा सर्वे बा कौन एक्सपेरिमेंट ए क्षेत्र में केते परिमाण रे प्रोग्रेस करछि बा पिलाटी को क्षेत्र में अधिक इंटरेस्ट अच्छी एज ए टीचर हिसाब रे सेति प्रति डाटा कलेक्शन करवा
उचित। तब कलेक्ट एंड द रिकॉर्ड इनफॉरमेशन ऑफ कंटिन्यूअसली एज ए टीचर मे फॉरगेट द इंपोर्टेंट पॉइंट्स लेटर एंड प्रॉपर रिकॉर्ड शुड बी मेंटेनेंस फॉर ईच स्टूडेंट ना कौन एज ए टीचर कौन करवा उचित ना ऑलवेज डाटा कलेक्शन करी रिकॉर्ड मेंटेनेंस करवा उचित एवं गोटे पिला को क्षेत्र में स्कॉलास्टिक एरिया रे केते परिमाण रे इंप्रूवमेंट अछि बा कोकुलास्टिक एरिया रे केते परिमाण रे इंप्रूवमेंट अछि एथिमध्ये मध्ये नजर रखिबा उचित। तापर कहला प्रोवाइड द फीडबैक टू द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू इंप्रूव देयर लर्निंग प्रोसेस एटी कौन कहला एज ए टीचर हिसाब रे स्टूडेंट्स पेरेंट्स मान को ऑलवेज फीडबैक देवार अछि पिलार केते परिमाण रे इंप्रूवमेंट होछि कोठी कोन रहउछि बा कोठी अभाव रहउछि एथिमध्ये मध्ये टीचर्स और पेरेंट्स मध्ये इंटरेक्शन रहबा उचित एवं एज ए टीचर मध्ये ऑलवेज पेरेंट्स को फीडबैक देवार मध्ये आवश्यकता रही। तापर कहला गिव इंपोर्टेंस टू ईच लर्नर्स whether expanding and learning the time of taken teachers should ignore the weak student but interest give them the remedial teaching कहले give importance to each learners जोड़ा कि एज ए टीचर हिसाब रे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव करबा पई हेले क्लासरूम रे बसिथिबा तर समस्त स्टूडेंट ही बहुत इंपोर्टेंट तेणु भल पिला मानकु एवं दुर्बल पिलांकु तांको दुई जनक मध्य भेदभाव न करी उभय को प्रायोरिटी देई एवं पिलांक मध्य कोठी प्रॉब्लम रहला ताकु डायग्नोस करी ताकु मध्य रेमेडियल टीचिंग देई वीक पिला मानकु स्ट्रांग करिया को मध्य इंपोर्टेंस देबा उचित। लास्ट कोड कहला मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी एज ए टीचर सब बड़े तार केते परिमाण रे टीचिंग स्ट्रैटेजीटा केते क्वालिटी होची बा केते जो लेक्चर जो डिलीवर करची से लेक्चर रे पिला माने केते परिमाण रे इंटरेस्टेड अछंती बा पिला मानको केते परिमाण रे लर्निंग पावरटा कैपेबिलिटी बहुत अधिक रहउची से प्रति मध्य एज ए टीचर कौन करबा उचित ताको मेजर करबा उचित। जदि एज ए टीचर हिसाब रे बा कोनोसी टीचर जो टीचिंग स्ट्रैटेजी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा अधिक हाई लेवल जदि हो जाए तेणु से प्रति मध्य टिके लोयर करबा बा टीचिंग स्ट्रैटेजी रो जो मेथड ऑफ टीचिंगटा टिके चेंज करबा मध्य नितांत आवश्यक। नेक्स्ट कहला टीचर शुड नॉट टीचर्स कौन करबा उचित नुहे लेवल लर्नर्स एज स्लो पोर एंड इंटेलिजेंस इटीजी केबे स्लो एवं पोर इंटेलिजेंस ये जो पिलांक मध्य केबे भेदभाव बा आर लेवल एतिकी तमर एतिक लेवल बा आकु कहबा बा तू पाठ साठ पढुनु ए करनु से करनु एथिपति भेदभाव मध्य करबा अनुचित। तापर कहला मेक द कंपैरिजन बिटवीन देम तांको मध्य रे केबे कंपैरिजन करबा उचित नुहे जोड़ा कि यू आर गुड टैलेंटेड स्टूडेंट बट यू आर वेरी पोर स्टूडेंट बा वीक स्टूडेंट ये जो भेदभाव बा टीचर्स मान स्टूडेंट्स मान भितर पाठ साठ पढ़ुनु ये करूँ ये जो भेदभाव आदौ करवा उचित नुहे। तापर कहला मेक नेगेटिव स्टेटमेंट लाइक राम इज नॉट इंटेलिजेंट इंस्टेड ऑफ टीचर दे मेंशन दैट राम इज अ गुड क्लीननेस बट नीड टू इम्प्रूव द स्टडीज ये टीचर्स केबे भी कौन करबे ना नेगेटिव स्टेटमेंट केबे भी पिलांकु दबा उचित नुहे। तापर कौन कहला एडवांटेजेस ऑफ द सीसी ये जो सीसी इम्प्लीमेंट हो सारा को क्षेत्र में आम एडवांटेज रही है आम से गुड़िक भितर देखा कहला रिड्यूस वर्क एंड प्रेशर ऑफ द चिल्ड्रेन यह कौन कर पिला मध्य जिते परिमाण प्रेशराइज बा वर्क ओवरलोडेड को कौन कर रिड्यूस करुच्ची। नेक्स्ट कहला इवैल्यूएशन थ्रू द ईयर बट यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स गिव्स अ रिलायबल एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस evaluation is done using quiz, oral test, assignment, class assignment, a better compared to evaluation performance just of 2 or 3 exam। एटी कहला जमती आमे बर्तमान स्कूल एजुकेशन सिस्टम रे जदी 100 मार्क रो जदी एग्जाम होची एथि मधरे 80 मार्क जदी हमर रिटन टेस्ट हुए आउ 20 मार्क एटी कोन होची ना ओरल टेस्ट ये जो ओरल टेस्ट होची एटी रिटन स्किल डेवलप होइता समय एटी स्पीकिंग स्किल मधे डेवलप होची ये जो डिफरेंस रोची बा ये जो पैटर्न ऑफ एग्जाम रोची या स्टूडेंट्स मान को कौन करची ना फ्लेक्सिबल करची एवं ऑलराउंड डेवलपमेंट करिवार मधे याकू सहाय्य करूची। कहला इट हेल्प्स द टीचर ऑर्गेनाइज द इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी एटी कौन करची ना एज ए टीचर को कौन करची गोटे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी केते परिमाण इफेक्टिव होबो एवं केते परिमाण क्वालिटी होबो सेति प्रति मधे या सहाय्य करूची।
नेक्स्ट कहला कंटिन्यूअस इvaluation survey the diagnose the weakness and permits the teachers to ascertain an individual learner strength or weakness or needs it's provide the immediate ये कहला कि जोटा कि आम बार बार डिस्कस करके ना पिला डायग्नोस करके रेमिडियल टीचिंग दबार या हेल्पलेस रोची तब फीडबैक टू द टीचर्स या कौन कर सीसीटा कौन कर गोटे टीचर्स को गोटे फीडबैक दे पार्टी हाँ क्या मध्यम ना रेमिडियल इंस्ट्रक्शन मध्यम एवं टीचिंग लर्निंगटा केते परिमाण इफेक्टिव होती या गोटे टीचर्स को फीडबैक दबार साहाय्य करुच्ची नेक्स्ट कहला बाय कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चिल्ड्रंस कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बट जो आम इवैल्यूएशन जो करुचे जो खाताटी देखिबार जजमेंट करुचे से आम कौन करें आम गोटे पिलार केते परिमाण स्ट्रेंथ बा कैपेबिलिटी एवं वीकनेस आम देखिपारे इट्स प्रोवाइड चाइल्ड रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट हाउ टू स्टडीज it can motivate children to develop the good study habit and correct errors and to direct activity towards the achievement of desired goal पिलाटर तार गोलटा को अचीव करने विभिन्न प्रकार माध्यम यथा आम जब कहीपर विभिन्न प्रकार एरर को आम तार फाइंड आउट कर एरर को केमी रिप्लेस कर आम ध्यान देवार सहायता करुच्ची नेक्स्ट कहला जोटा कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेसिव इवैल्यूएशन आइडेंटिफाई एरियाज द एप्टीट्यूड इंटरेस्ट आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द एटीट्यूड एंड वैल्यू एंड सिस्टम मेकिंग डिसीजन फ्यूचर रिगार्डिंग चॉइस सब्जेक्ट एंड कोर्स एंड कैरियर्स सीसीटा कौन कर विभिन्न प्रकार एरियाज को से कौन कर आइडेंटिफाई कर को एरियाज जमी आमको भी कोलास्टिक एरिया को फैक्टर पिलाटी गुड अच्छी को क्षेत्र में भेरी वेल अच्छी को क्षेत्र में वीक अच्छी यहाँ को आम इजिली डायग्नोस करें जोटा कि पिलार फ्यूचर जेनेरेशन में यह बहुत सहायक होची तापर कहला कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हेल्प्स द ब्रिंगिंग द अवेयरनेस ऑफ द अचीवमेंट टू द चाइल्ड एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम ना कौन कर सीसीटा कौन कर साहय कर अवेयरनेस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड ना पिला को गोटे गुड अवेयरनेस दूची सठिक परिमाण अवेयरनेस दूची जोटा कि टीचर और पेरेंट्स मध्य पर्टिकुलर टाइम टू टाइम पीरियड मध्य विभिन्न प्रकार साहाय्य होची जमती आम अवेयरनेस कथा कहीपर जदि कौन पर्टिकुलर गच्छरे पानी दवा बा कौन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो गोटे गोटे अवेयरनेस बा कौन गोटे थिंकिंग बा गोटे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन गोटे स्पेसिफिक एरिया उपर जदि आम देदेवा पिला थिंकिंग करुच्ची थिंकिंग करने द्वारा तार माइंड कॉग्निटिव पावर डेवलप होची साधारणतः कौन कर पेरेंट्स और टीचर्स टाइम टू टाइम करवा उचित गोटे पर्टिकुलर इश्यू उपरे ताको किछि कहबाकू सुजोग दबा ए जो इश्यू गुड़िक सीसी हेल्प करछि तो दिस इज हेल्प्स टू स्टूडेंट्स सो दे आर टैलेंटेड इन अदर फील्ड सच आर्ट ह्यूमैनिटीज एंड स्पोर्ट्स म्यूजिक एथलेटिक यहाँ कौन कर सीसी कौन कर डिफरेंट एरिया कौन कर टैलेंट यह शो करुच्ची ना जदि गोटे पिला जदि एकेडमिकली बहुत पुअर थाए और से म्यूजिक रे बहुत गुड थाए ताले म्यूजिक सेक्टर रे ताको इम्प्रूवमेंट करने पाए ये बहुत साहाय्य करछि बा मे बी स्पोर्ट्स रे भी गुड थाए मे बी विभिन्न प्रकार आर्ट्स रे एथलेटिक्स खेल रे विभिन्न प्रकार अदर एक्सपर्ट जोटा कि को करिकुलर एक्टिविटीज जी एक्सपर्ट गुड़िक रही से क्षेत्र में जदि पिलाटी बहुत भल करे ए डायग्नोस कर टीचर गोटे कौन ना पिला को जानवर सहायता होची।